अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा। तो मैं लेके आ चुकी हूँ दर इश्क़ की 29 एपिसोड पास्ट स्पेशल। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। ईज़े के लिए वो रात मुश्किल थी। फजर की अजानें बुलंद होकर थम गई। वो नमाज पढ़े कुछ पुरसकून हुई। कनीज़ भी नाश्ता बनाने जा चुकी थी। वो सर पर चादर लपेटे खिड़की से झांकता सवेरा देख रही थी। फिर बेख्तियार अपना हाथ अपने पेट पर रखकर इस एहसास को महसूस किया जो लीज़े में धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगा। वो रो रो कर निढाल थी पर फिर मुस्कुरा उठी। इसे स्केचिंग का बहुत शौक था। कभी कभी जब समझ ना पाती कि खुश है या उदास तो कुछ ड्रॉ करती। इस सुबह भी इसने यही किया। इसने अपने दिल में जज्ब हुए इस शख्स को सोचकर बनाना शुरू किया। उसकी तकलीफ कम हुई पर लीज़े ने दुराब की आंखें बनाई पर आगे कुछ समझ ना आया। क्या कर रही है? कितनी सोहनी आंखें बनाई। कनीज कमरे में आई तो लीज़े घबरा कर उनकी तरफ देखने लगी। आगे नहीं बन रहा कुछ। वो रूहानसी हुई। तूने इसे भी अभी देखा ही कितना है जो उसकी तस्वीर बनाने लगी। तुझे तो उसके साथ लंबा जीना है। मैं बहुत परेशान हूँ लीज़े। जितना जल्दी हो सके हैदर को इस बच्चे का बता दे पुत्र। वो मर्द है, अपनी इज्जत की हिफाजत जानता ही होगा। चल समेट इसे और तैयार हो जा। तेरे बाबा तुझे बस स्टॉप छोड़ आते हैं। माँ के सर चूम कर ताकीद करने पर वो सुर्खरू होकर रह गई। समझ ना आया ये सब दुराब को कैसे बताएगी। आपको अपनी आंखें पसंद आएंगी हैदर। लीज़े ने वो स्केच स्केच बुक से निकालते अपनी बुक में रखकर बैग में डाली और कॉलेज के लिए तैयार होने उठी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज टाइमिंग से पहले ही शनाइल बुरहान के ऑफिस में मौजूद अपने बनाए कुछ सबूत दिखा रही थी। आओ, तुम तो बड़ी माहिर निकली शनाइल शमदी। साबित कर दिया कि शमदी का खून हो। ये वॉइस आर्टिस्ट तो कमाल है, बिल्कुल लीज़े की आवाज़ निकाल रही है। वो हेडफोन कानों से लगाता शश कर उठा। इस ऑडियो में बुरहान लीज़े को दुराब की ज़िंदगी से निकलने की ऑफ़र दे रहा था और जवाबन एक झूठी लीज़े की आवाज़ में से थोड़े एतराज़ के बाद कबूल करता सुनाई दिया जा रहा था। भले ये इतना पावरफुल सबूत ना हो पर बुरहान की बकौल जैसी दुराब की इस वक्त पागल हालत है, ये छोटी सी साजिश भी बहुत बड़ी साबित होगी। दुराब को जल्दी बुलवाया गया और वो सीधा बुरहान के ऑफिस आया। मुझ जैसा बाप किस्मत वालों को मिलता है दुराब। तुम्हें लीज़े को छोड़कर किसी किस्म का पछतावा ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें लीज़े की असलियत दिखाता हूँ। होप सो तुम अपने बाप के शुक्रगुजार होगे। दुराब हंसना मुस्कुराना मार आया था। उसके चेहरे पर बस एक अजियत थी, एक सन्नाटा था। अच्छा, दिखाएं? दुराब ने पुरसकून होकर पूछा। तभी बुरहान ने वो ऑडियो प्ले की। देखो, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए लीज़े नूर। मुझे पता है तुम जैसी निचले तबके की लड़कियां से अमीर लड़कों को क्यों फंसाती हो। पैसा है वजह। तो जितना तुम दुराब से हथियाने की उम्मीद रखी है मैं इससे डबल देने पर तैयार हूँ। तुम दुराब को छोड़ दो। ये बुरहान की आवाज़ थी। दुराब के दिल में टीस सी उठी। मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। बहू बहू लीज़े की आवाज़ थी। दुराब ने अपना हाथ दिल पर जकड़ा। बुरहान की आंखों में बच्चे के शिकंजे में फंसने पर शैतानी चमक उभरी। ओह कम ऑन, मोहब्बत का बहलावा तुम उसे दे सकती हो, उसके बाप को नहीं। इंसान को देखकर उसकी नीयत बता सकता हूँ। चलो ये मोहब्बत समेटो और अपने फ्यूचर का सोचो। उस जैसा तुम्हें राहों में पड़ा मिलेगा। बताओ, ब्लैंक चेक लोगी या मेरी तरफ से मेरी पसंद की बहुत बड़ी अमाउंट। ये फिर से बुरहान की आवाज़ उभरी। दुराब का दम घुटा। वो बर्दाश्त नहीं करेगा मेरा धोखा। बट यस, मुझे अपने अम्मा बाबा को गुलामी से निजात दिलवानी है। मुझे ब्लैंक चेक दें, फिर सोचूंगी। लीज़े की आवाज़ में ये वही वॉइस आर्टिस्ट बोली जिस पर दुराब ने कहकहा लगाते अपने शातिर बाप को देखा, जो मसरूर होने के बजाय दुराब के हंसने पर डरा। बहुत अच्छी कोशिश थी मुझे दरिंदगी डालने के बाद गिल्ट से निकालने के लिए बुरहान जदून। ये वही है तो गुड। दिल आया था इस लड़की पर मेरा और देखें आज जान भी इसी पर अटक गई है। इस झूठे सबूत को बनाने वाला एक दिन मेरे हाथों मरेगा क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं कि इतना टेक्निकल सोच सकें। मैं लीज़े को जलील ख्वार करने के लिए तैयार हूँ और अभी करूँगा भी। लेकिन मेरी माँ अगर मुझे वैसी ना मिली जैसी आप लेकर गए तो कसम खाता हूँ इस माँ की, आप अपने पैदा होने पर पछताएंगे। हाथ नहीं उठाऊंगा, दुनिया से उठाऊंगा। आप बाप थे, मुझे दुनिया में लाने का सबब थे। पर आज मुझे मारकर आप इस एहसान से बरी होकर हमेशा के लिए बाप के रुतबे से हट जाएंगे। फिर हमारा सामना दुश्मनों की तरह होगा, याद रखिएगा। वो अपने बाप को चैलेंज करता ऑफिस से निकल गया। तो आपके जब्त पर हवाएं भी सोगवार हो गईं। सुखी भी उठा, बेदिली से कॉलेज के लिए रेडी हुआ पर आंखें सूजी थीं। जो मर्जी करे वो घटिया औरत, मैं लीजी और तुझे अलग नहीं होने दूंगा तुराब। अगर तुम दो जुदा हुए तो लानत है मुझ पर। खुदा मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ले, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दिल का मरहम नहीं बन पा रहा यार। यजदान ने हिम्मत तो की पर वो हिम्मत वाला तब था ही नहीं।
वो एक डरा सहमा सा सुखी था, जिसकी ज़ात में सुख की एक ही कड़ी थी, उसका यार। खैर कॉलेज सब पहुंच गए। कयामत का दिन था। लीजे भी आई, पर दरवाजे में आज भी दुराब को ना देखे रंजीदा हुई। न जाने कितने दिन हो गए थे इसे दुराब को देखे, उसकी मुस्कुराहट देखे। बहुत मुश्किल से लीजे ने अपनी आंखों के आंसू संभाले और अंदर बढ़ी। वो बैग क्लासरूम में रखे, बस एक ही बुक जिसमें वो स्केच था लिए क्लासरूम से निकलकर थर्ड ईयर की क्लास की तरफ बढ़ी, क्योंकि दुराब को अब भी ना देखती तो दिल को कुछ हो जाता। क्लासरूम के बाहर आई, मगर वहां स्टूडेंट्स तो बहुत थे पर दुराब ना था। ये क्यों नहीं आ रहे कॉलेज, किससे पूछूं? सुखी बाई से पूछती हूँ। लीजे ने घबरा कर पलटे, सोचा तभी से यजदान क्लास की तरफ आता दिखाई दिया। लीजे को देखता आंखें चुराता पास से गुजरा तो वो रूहान सी हुई। वेयर इज दुराब? अभी वो जा ही रही थी जब किसी स्टूडेंट के सवाल पर इस उम्मीद पर पलटी कि दुराब की खैर खबर पता चलेगी। मैंने इसे केमिस्ट्री लैब में जाते देखा है। वो दूसरा स्टूडेंट जो जवाब देते ही अपने काम लगा, तो लीज़ी ने फौरी लैब की तरफ दौड़ लगाई। इस टाइम लैब में कोई ना था और तभी वो बहुत जल्दी दौड़ कर पहुंची। दरवाजे से अंदर झांकी ही कि इसे दुराब खिड़की के पास खड़ा स्मोकिंग करता नजर आया। वो अंदर गई, पीछे ही बुरहान जदून दरवाजे के बाहर आ रुका। लीजे की आंखें इस इतने दिन बाद देखे छलक सी गईं। हैदर, आप कहाँ थे इतने दिन? वो रजिस्टर लैब टेबल पर रखे दौड़कर उसके अकब में रुकी, और वो आधे सिगरेट की तरह जला हुआ था। जुम्बिश तक न की, जिस पर लीजी को अपना दिल बैठता महसूस हुआ। अपनी कब्र खोद रहा था। वो कह ना सका, कहना बड़ा मुश्किल था। वो अकब में खड़ी थी, उसकी जान जा रही थी। दुराब के मुंह मोड़ने पर, हैदर सब ठीक है? मुझसे नाराज हैं क्या? लीजी ने कपकपाते हाथ को बढ़ाते उसकी बाजू छुई, जिस पर दुराब ने वो सिगरेट वहीं दीवार से मसला और पलटा। वो इन हिजल आंखों की अजियत पर सहम गई, जो दरवाजे में बाप को खड़ा देखे गहरी हुई। मैंने करीब आने से मना किया, इस पर नाराज हैं? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोले, इतने हफ्ते कहाँ थे? मैंने कितना मिस किया। क्या हुआ है आपको, बताएं ना हैदर। तो उसकी चुप पर अंदर ही अंदर गुल रही थी, और वो भी खत्म हो रहा था। ओके, जो भी नाराज़गी है अभी ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए कुछ बनाया है, यू लाइक इट। वो खुद ही उसकी नज़रों से डरे घूमी और फ़ौरन से स्केच निकाल कर लाई और नम पढ़ने की भरपूर कोशिश करती आंखों को संभाले मुस्कुराई, और वो दुराब की आंखों का स्केच उसके सामने लहराया। दुराब ने एक नज़र अपनी खूबसूरत आंखों के स्केच पर डाली। यही सोच रहा था, उसकी आंखें अब ऐसी खूबसूरत कभी नहीं रहेंगी। फिर नज़रें लीजे की आंखों पर डाली, जिसके चेहरे पर अजियत और खुशी में ढेर सारा डर गुला था। वो लीज़े को अपने लिए डरा देखकर सारा जल गया। उसके हाथ से वो स्केच लिया। आपको अपना गिफ्ट पसंद आया है ना हैदर? वो उसकी अब भी चुप पर ताज्जुब से सिसकी। बुरहान अब भी वहीं था। मेरी आंखों पर आ रुकी हो, ये पसंद कैसे आ सकता है? वो चुप तोड़ गया तो लीज़े कर्व के बावजूद कुछ तसल्ली पा गई। मुझे अपने पास ले आए, मैं बना लूंगी चेहरा भी। वो उसके चेहरे को प्यार से तकती, मानो अपने शऊर में दर्ज कर रही हो। तो आपको लगा या तो आज कयामत आएगी या वो मर जाएगा। नहीं ला सकता लीजे नूर, बस यहीं तक था सब। एक लम्हे में वो स्केच दो टुकड़े करके इस बेरहम ने अपनी आंखें चीर दी। लीजे दम साध कर उसे देखने लगी कि क्या मतलब? लीजे को लगा जिस कयामत से वो डर रही थी वो उतर आई है। इस टाइम फॉर वाइंडिंग अप अवर टेल ऑफ लव इश्कम। लीजे को लगा किसी ने पिघला शीशा उसकी समात में उतारा हो। हैदर, ये क्या कह रहे हैं? सब खत्म, यानी सब खत्म? वो उसका गिरबान पकड़े रो दी, और दुराब ने उसकी उखड़ती सांसें जखड़ते अलविदा किया। दुराब के छूने पर लीजे का सांस रुका, जैसे इन होंठों को आग लगाकर सांसें जलाने की कोशिश की गई हो। वो मोहब्बत भरा लम्स तो हरगिज नहीं था। बुरहान वहां से हट गया। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया तो चुपचाप था, निकालूंगा शोर मचाकर लीजे। वो इस लड़की पर सातों आसमान गिराता, उसका हाथ पकड़े फैसले के मैदान में लिए जब बढ़ा, तो लीजी ने एक नज़र पलट कर ज़मीन पर दो टुकड़े हुए स्केच को देखा, फिर अपने हाथ को जो द्राब के हाथ में था। वो इसीलिए ग्राउंड में हाथ पकड़े जब आया तो तमाशा खुद बहुत सज गया। सुखी, शनाइल और खुद बुरहान जदून तमाशे का अहम हिस्सा थे। बहुत वक्त से मुझे और इस लड़की को लेकर कॉलेज में बहुत गॉसिप्स हो रहे थे। मैंने सोचा आज इस तमाशे का दी एंड किया जाए। बहुत तजस्सुस था तुम सबको कि मैं अपना चेहरा बिगाड़ने वाली को अपने खूनहार रसूलों की बेंट क्यों नहीं चढ़ा रहा। तो राब ने अब भी उसका हाथ पकड़ा था। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स सब जमा होते गए। कुछ की आंखों में डर था, कुछ चमक रही थी, कुछ जल रही थी। लीजे के दिल को इस लड़की पर ही मौत आ गई। वो सुरह आंखों से पहलू में खड़े शख्स को देखकर अपनी इबरत का करीब आता वक्त देख रही थी। क्या कर रहा है? कुछ गलत मत करना तो राब। सुखी मजमा चीरता उसके सामने रुका।
दुराब ने इसे पकड़कर परे किया। मैं हमेशा ठीक करता हूँ, ये हर फर्द जानता है। और सुखी साहब, मेरे असूलों की पहली कड़ी मुजरिम को हर सूरत सजा देना है। यजदान ने उसके धक्के को सहा तो शनाइल फौरन आगे आती सुखी का हाथ खींचकर वापस ले गई। अगर तुमने इसे मजीद कुछ कहा तो तबाह कर दूंगी तुम्हें। शनाइल ने इसे पकड़कर धक्का देते उंगली उठाते वान किया, जबकि खुद वो तमाशा देखने वापस गई। मैं मुजरिम हूँ। लीजे की सरगोशी पर वो इसे देखे बिना इस पर हंसा। वो इस पर कैसे हंस सकता था? बहुत बड़ी मुजरिम, बहुत बड़ा गुनाह किया है मुझ पर दिल हार कर, मुझ पर जिसका मुकद्दर भी सिर्फ रुसवाई है। ये मार कर मैं आज मरूंगा। वो जैसे गुर्बत से तंग आकर सुनते हैं ना कि माँ ने बच्चों को जहर देकर खुद भी निकल लिया। मोहब्बत के जहां में भी ऐसी गरीबी एग्जिस्ट करती है। मैंने फील की इश्कम। अल्लाह मुझे माफ ना करे, मैं तुम्हारे साथ की सब करने के बाद खुदा करे दूसरा सांस ना ले सकूं। अव्वल जुमला कहकर बाकी दिल की कब्र में गाड़ दिया। लीजे के आंसू इसे कुछ ना कह सके। इन आंखों की सफेद पोश तड़प तड़ाप के पैर पकड़ने में नाकाम हुई। हैदर, मेरा चेहरा भी बिगाड़ने पर वो मत कीजिएगा जो मेरी और मेरे माँ बाप की मौत बन जाए। खुदा के लिए हैदर, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं बेमौत मर जाऊंगी। वो भी ना कह सकी। उसने भी दिल बर वक्त कवर बना लिया। बुरहान जदून का ज़मीर इसे झंझोड़ रहा था, पर इसे फर्क ही ना पड़ा। वो जीते जी अपनी औलाद का कत्ल करे मुतमईन था। खुदा का कहर भी ना टूटा। बीवी हूँ आपकी, ऐसे मत देखें जैसे अछूत हूँ। वो उसकी बाजू से लगी सिसकी तो वो फिर हंसा। लीजे ने उसकी हंसी बर्दाश्त की जो करने वाली न थी। अच्छा, सच में? दुराब के तजहीक भरे सवाल पर लीजे ने आंसू रगड़े। ना सिर्फ निकाह तुमने मेरे साथ रात भी गुजारी थी दुराब, अल्लाह के कहर से डरो। रुस्वा मत करो मुझे। कॉलेज के मेन ग्राउंड के वस्त में लगे इस तमाशे का क्लाइमेक्स दुराब हैदर जदून की हबीस मुस्कुराहट से हुआ। लीजे की सिसकियां घुट न सकी मजीद, क्योंकि वो बेरहम सौदागर इसे बेदर्दी से पकड़कर किसी अछूत शय की मानियत खुद से दूर धकेल गया। मैं तुम जैसी थर्ड क्लास मगरूर और बदतमीज को दूसरी बार देखना पसंद ना करूं। निकाह और रात गुजारना तो बहुत दूर की बात है। मेरे मयार की तवाइफ भी तुमसे 100 गुना अच्छी होगी। गरूर तोड़ा था ना तुमने मेरा, मेरे चेहरे को ग्रहण लगाया। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी दाग बना दूंगा। स्टूडेंट्स के सामने वो हल्की बल यूं चिल्लाया जैसे इस पर सच में नाहक बहतान लगा हो, जबकि लीजे नूर को इस लम्हे मर जाना चाहिए था। इख्तितामी जुमले वो उसको पकड़कर दबोचते कान के पास गराते बोला, एक दिन तुम एरियां रगड़ रगड़ कर मौत मांगोगी तुराब हैदर। इसका हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। तुम्हारे चेहरे का ये निशान ही तुम्हें मकाफात से मिलवाएगा। जितने लोगों के सामने तुमने मेरी इज्जत नीलाम की ना, इससे 1000 गुना ज्यादा लोगों के सामने तुम आसमान से जमीन पर गिरोगे। लीज़े की आंखें सुर्ख थीं, तो आवाज़ में ऐसी हो कि लगा अभी 7वीं तह तक पहुँचे। पहुँचने के साथ फलक की दरीचों को काट दिया, अर्श पर पहुँच जाएगी। वो जो मुश्किल से दरिंदा बना पुरसकून था, उसके इस पुरसकून होने को गारत कर दिया गया। पर लीज़े क्या जानती कि मरे हुओं को, बद्दुआ जैसे लोगों को बददुआएं छू भी नहीं पाती। तुम्हें इस कॉलेज से तो क्या, इस शहर तक से निकलवा दूंगा। अपनी नाकारा दुआओं का पटारा समेटो और मुंह छुपाकर निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तुम्हारी मासूमियत साबित ना होगी। दुराब हैदर खुद के साथ बुरा करने वाले को जमीन में गाड़ता है। जान बख्शी को मेरी खैरात समझना। सब दुराब हैदर के इस तमाशे को किसी दिलचस्प फिल्म की तरह देख रहे थे, सिवाय यजदान के जो इस निकाह का चश्मदीद गवाह होते हुए भी बेबस था। दुराब के डाय जुल्म से सदमे किसी कैफियत में सुन सुर्ख आंखें की बुत बना था। अपने जिस्म की कब्र में जिंदा तुस गया था। तुम अपने आज कहे हर लफ्ज के बदले लाखों बार अपना सांस बंद होता महसूस किए तड़पोगे दुराब। जा रही हूँ, तुम्हें ये कॉलेज और शहर मुबारक, लेकिन इस रात का कोई तीसरा गवाह भी है, कभी मत भूलना। अल्लाह। 2 कदम इस शख्स से दूर सिरके वो टूटती आवाज और बीगे लहजे में कहकर पलटी तो लीजे के लिए ये चमकदार सुबह किसी मुहीब सन्नाटे में बदली। आंखें धुंधला गईं, जिस्म से जान निकली। वो हिम्मत करती इस नरजिस साए से दूर चली गई। उसका ताकुब चंद हबासत भरे कहकहों के साथ कुछ सुर्ख आंखों ने देर तक किया। फरहान जदून और शनाइल ने यूं एक दूसरे को देखा जैसे प्लान सक्सेसफुल होने पर खुशी से फूल गए हों। लीजे ओझल हो गई थी। तुराब का दिल से गेट से निकलता देखे एक बार चाहा उसके पीछे जाए, पर सुखी ने से पकड़कर जिन छोड़ा। ये क्या किया है तूने कमीने? गोली मार देता ना। ये क्या किया है दुराब, इसे खत्म कर दिया। सुखी क्या बोल रहा है, तुराब को कुछ सुनाई ना दिया।
सुखी, मुझे लगता है सुनने की कुवत मर गई। हट, बहुत कुछ बाकी है, हट परे। तुराब ने बुरहान को ऑफिस जाते देखकर सुखी को परे धकेला और बाप के पीछे दौड़ा। जबकि सुखी गेट की तरफ बाहर निकला तो लीज़ी का कहीं नामो निशान न था। ओ मेरे खुदा, वो कहाँ गई? या अल्लाह, लीज़ी की हिफाजत करे। सुखी भी बाहर निकला, फौरन से टैक्सी पकड़ी और इसे लीज़ी के गांव के रास्ते दौड़ाया। जबकि दुराब ऑफिस आया तो बुरहान ने उसके सामने फाइल फेंकी। राब की आंखें धुंधला गईं जब इस फाइल को ओपन किया तो डाइवोर्स पेपर्स थे जिन पर बुरहान ने साइन कर दिया था। तलाक दे दी तुम्हारी माँ को, इसका साइन लेकर रजिस्टर करवा देना। अब तुम सिर्फ शनाइल के हो, ये होटल रूम की है, ले लो अपनी माँ। बुरहान की तरफ देखते दुराब ने जल्दी से वो की उठाई और एक नफरत भरी नजर अपने बाप पर डाले ऑफिस से निकला। तमाशा खत्म हो गया, पर मजमा वहीं जमा था। दुराब बाहर जाने के बजाय वापस आया। ये जो अभी हुआ था एक ड्रामा था। लीजन और मेरी बीवी है। एक्चुअली इस फन फेयर पर हम ऐसा ही ड्रामा करके आप सबको रुलाने वाले हैं। सो कोई दिल पर ना ले। चिल करें आप सब और दफा हो जाएं। मुझे कोई यहाँ खड़ा नजर ना आए। दुराब के चिल्लाने पर शनाइल ने जब ये सुना तो दुराब की तरफ आई और इससे पहले कुछ पूछती दुराब ने खींच कर उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज पूरे कॉलेज ग्राउंड में गूंजी। होप सो मुझसे नफरत करने में तुम्हें ये थप्पड़ मदद दे। हैव अ गुड डे। तुराब ने इसे हकारत से परे किया और जल्दी से अपनी मम्मी को लेने निकला। सुखी को बहुत तलाशा मगर इसे वो कहीं ना मिला। तभी पहले मम्मी वाला मामला निपटाने का सोचे वो निकल गया। जबकि शनाइल रोती हिचकियां बढ़ती ऑफिस आकर जब ये सब बोली तो बुरहान करंट लगे इंसान की तरह उठ खड़ा हुआ। क्या सच में ड्रामा था ये? मुझे तो ड्रामा नहीं लगा। लानत हो तुझ पर दुराब। इन दो को लगा ये ड्रामा है, पर ये शायद तारीख का सबसे फ्लॉप खेल था। अंकल, इसने मुझे थप्पड़ मारा सबके सामने, और सबके सामने लीज़ी को बीवी कहा। हम नाकाम नहीं हो सकते, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। शनाइल रो रो कर आदी थी और अब बुरहान को अपनी फिक्र पड़ गई, क्योंकि वो जो नरमीन के साथ कर चुका था अगर तुराब को पता चलता तो असल कयामत तब आती। तुराब पूरा रास्ता सुखी को कॉल करता रहा, पर वो लीज़ी को ढूंढने में लगा था। साइलेंट फोन देख ना सका। सुखी ने गांव के रास्ते तक लीज़ी को देखा, पर न जाने वो कहाँ गुम गई थी कि इसे दिखाई ना दी। कि दुराब होटल पहुंचा और जब मतलूबा रूम को अनलॉक किया तो नरमीन खुली खिड़की के पास सोगवार सी खड़ी थी। शाल लपेटे, बाल खोले, और यहीं से दुराब का दिल बैठा, क्योंकि मम्मी कभी बाल नहीं खोलती थी। मम्मी, आपकी आज़ादी हासिल कर ली मैंने, उन्होंने साइन कर दिए। वो लपक कर करीब आया तो नरमीन ने उसको पास आ रुकते देखकर बमुश्किल सांस ली। वो मम्मी की आंखें देखकर थमा। वो इसकी आंखों से ज़्यादा बुरी हालत में थी। बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मुझे बताओ इसके बदले क्या कीमत अदा की तुमने? मुझसे झूठ मत बोलना दुराब। नरमीन ने वो पेपर्स लेकर मैट्रेस पर रखे और दुराब का चेहरा हाथों में भरा। ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है, इट्स माई पर्सनल मैटर। मैं ये अदा की गई कीमत उनके हल्के से हाथ को सेड़ कर वापस निकाल लूँगा। सब ठीक कर दूंगा। आप जल्दी से साइन करें ताकि इस अजाब से आपको निजात मिले। आपने पकड़कर मम्मी को बिठाया और पेपर्स खोले। साइन के लिए कुछ ढूंढता इधर उधर देखने लगा। तभी नरमीन के फूट फूट कर रोने पर वो घबरा कर उनके कदमों में बैठा। नरमीन के दोनों हाथ पकड़कर चूमे। आप डाइवोर्स पर दुखी मत हो, वो आपको डिजर्व नहीं करते। मैं हूं ना आपका दुराब, दद्दू हैं हम, आपकी दुनिया है। मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको रोने नहीं दूंगा। और कभी आपके लिए कोई परफेक्ट इंसान मिला, इससे भी आपके लिए लाऊंगा। मम्मी प्लीज़, कोई पेन है आपके पास? अभी करना होगा साइन, वक्त की बहुत कमी है मम्मी। वो कुछ सुने समझे बिना बोल रहा था, और नरमीन के पास ऐसे लफ्ज़ ही नहीं थे कि वो अपनी तकलीफ बता पाती। दुराब अभी साइन नहीं कर सकती। वो मम्मी के जवाब पर गमज़दा हुआ, जैसे एक पल में सारी रियाजत हाक हो गई हो। क्यों, अब तो नफरत करती हैं उनसे। प्लीज़ साइन करें मम्मी, ताकि मैं इस क़यामत को रोक सकूं जो मैंने खुद अपने दिल पर डाली। समझे ना, ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। मम्मा डू इट, वो बहुत बुरे और जालिम हैं। मैं आपकी कैद से घुटता आया हूँ, मुझे खुलकर सांस लेने का हक दें, साइन करें। दुराब लाख समझाता। नरमीन बेबसी से बस देखती रही। पहले बताओ इस कीमत का, इसी वक्त साइन कर दूंगी। बोलो बेबी, इतनी आसानी से तो वो मुझे तलाक नहीं दे सकता था। बताओ ना मेरी जान। माँ के सिसक उठने पर वो कुछ ना बोला और उनके कदमों से उठा। मेरे चेहरे को जिसने बिगाड़ा ना, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। आप और दद्दू जब न्यूयॉर्क थे, हमने निकाह कर लिया, और बुरहान जदूर ने आपको तलाक देने के लिए ये शर्त रखी कि मैं लीज़े नूर को बेइज्जत किए अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकालूं कि वो मेरी शक्ल देखने की रवादार न रहे। और मैंने कर दिया पागलपन में। मैंने जो लीज़े के साथ किया वो दिल से नहीं किया। ये उसे बताने में देर हो रही है मम्मी, प्लीज़ साइन कर दें। वो रो पड़ा था। नरमीन दिल जकड़े उठकर खड़ी हुई।
तुम अगर ऐसा ना करते तो क्या करता वो? तलाक ना देता? सो व्हाट बेबी? तुमने मेरी आज़ादी के लिए अपना दिल उजाड़ने की कोशिश की। ओ मेरे खुदा, ये क्या कर दिया तुमने दुराब? नरमीन को लगा उनका सर चकरा जाएगा, वो अभी होश खो देंगी। मम्मी, मैं लीजे को सब बता दूंगा, वो मेरे दिल से जुड़ी है, मेरे मनहूस अल्फाज पे यकीन थोड़ा करेगी। आप कुछ मत सोचें। इससे पहले वो कुछ कहता, नरमीन सर चकराने पर उसकी बाजुओं में लहराई। दुराब ने बमुश्किल मम्मी को संभाले। जब लिटाया तो दुराब की नज़र मम्मी की गर्दन के निशानात पर गई। लम्हा लगा था दुराब का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने में। वो मम्मी की गर्दन से लिपटी शाल हटाए वहाँ दरिंदगी के निशानात देखता जब्त हार सा गया। बेईमान शख्स! दुराब ने मम्मी का माथा गर्भ से चूमते वो पेपर्स और मम्मी को भी बाजुओं में उठाया और कमरे से निकला। नरमीन का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। ये हॉस्पिटल जाने के कुछ देर बाद जब दुराब को पता चला तो जैसे जमीन पैरों से और आसमान सर से सिरक गया हो। सुखी भी वापस लौटा, दुराब की खेल की कहानी सुने उसके घर दौड़ा। पर वहां बुराक जदून से नरमीन हानी के हॉस्पिटल होने का सुने वो उनको साथ लिए फौरी पहुंचा। दुराब दीवार से लगा खड़ा था। सुखी और बुराक साहब उसके पास आए तो वो दोनों को देखता अपनी मुट्ठी में वो पेपर्स दबोचे दीवार से हटाए आगे बढ़ा। मम्मी, आप दो की हिफाजत में देता हूँ, मुझे कुछ हिसाब चुकाने हैं, जाना होगा। दुराब की हालत ठीक नहीं थी। ब्राक जदून ने सुखी को उसके पीछे दौड़ाया और पूरा रास्ता सुखी ने इसे मुहातिब न किया। वो भी ऐसे था जैसे सांस ना ले रहा हो। पहले घर लेकर चल, ये पेपर संभालने हैं लॉकर में, फिर मुझे डैड की तरफ उतार कर अपने घर चला जाएं। रिपोर्ट की तरह बोला, जबकि दुराबगढ़ के पोर्च में गाड़ी रुकते ही इससे पहले निकलता सुखी ने उसकी बाजू दबोची। लीजे के पीछे गया था, नहीं मिली कहीं। सुखी के मुंह से लीजे का नाम सुने वो फौरी से देखने लगा। मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगी, दुराब ने जो कहकर बाजू झटका और सुखी का दिमाग घुमा गया। जितना गुस्सा था सारा बेकाबू होने दिए सुखी बाहर निकला और दौड़ के घर में घुसते दुराब के पीछे लपका। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है तू? पहले से बेइज्जत किया, दुत्कारा, फिर पूरे कॉलेज के सामने बीवी कहा, तू मेरे हाथों मर जाएगा आज। बता क्यों किया है तूने ये मनहूस इंसान? सुखी ने उसकी गर्दन दबोचे अपने सामने किया। दुराब को उसकी पकड़ ने जरा दर्द ना दिया। मजबूरी सुखी। दुराब के सरगोशियाना जवाब सुखी को मजीद वहशी कर गया। खुदा करे अब वो तुझे कभी ना मिले दुराब। मैं तो बचपन से बेबसी की मूरत हूँ, तुझे किस माँ के लाल ने मजबूर किया? तू तो मजबूरी की बैंड बजाने वाला था। कैसी मजबूरी थी ये? लीजे को पता है ये ड्रामा था तेरा? बोलना हबीस। सुखी ने उसकी गिरबान से पकड़े दबोचा, पर यही तो अजियत थी दुराब की। सोच समझ कर बददुआ दे, लग गई तो तू भी मेरी अजियत पर मरेगा, मत भूल। और तब वो खेल नहीं था और गेट से ओझल हुई तो सब खेल बन गया। दुराब के सोख्ता जिगर घराने ने सुखी से कुव्वत गोयाई सल्ब की। तो क्यों किया उसके साथ ये? सुखी से बोला ना गया, आवाज़ घुट गई। मैं पहले कुछ हिसाब पूरे कर लूँ, फिर बताऊंगा तुझे, और लीजे को भी मना लूंगा, समझ जाएगी मेरी तकलीफ। दुराब ने सीना सहलाते से परे झटक कर चीखते कहा, गेम नहीं थी, जहर उगला है तूने, उसको तबाह किया है, नहीं मानेगी, थूकेगी तुझ पर, लानत भेजेगी। मजाक और खेल में भी इतनी गंदगी उगलने से गुरेज बढ़ता जाता है दुराब। मुझे बता किसने क्या कहकर तुझे मजबूर किया इस पर? सुखी को लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। दूर रह मुझसे और इस मामले से, समझा? जा, मैं खुद चला जाऊंगा अपने बाप के घर, कुछ दिन मुझसे दूर रह। मैं इस वक्त खुद नहीं जानता क्या कर गुजरूंगा। दुराब ने से परे धकेला और अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि दूसरी तरफ लीज़ा दोपहर अपने गांव पहुंची। न जाने कितनी जगह गिरी, कितना गुबार, कितनी मट्टी दामन पर समेट बैठी, और घर के पास वो शमशेर की गाड़ी से जब टकराते बची तो बर वक्त ब्रेक लगाए फौरन से बाहर निकला। लीजे के घर से हटे चेहरे और कपड़े देखता शमशेर लपक कर करीब आया और उसको पकड़कर अपनी ओर करते उसकी गर्द से हटी गालें झाड़ी। लीजे उसे देख रही थी पर समझने से कासिर थी कि वो मर गई है या जीते जी ऐसा अजाब सह रही है कि वो दरिंदा इसे छू रहा है और वो मुजाहमत नहीं कर पा रही। तू कॉलेज जाती है, और तेरे बाप ने इतनी बड़ी बात छुपाई, गद्दार कहीं का। पसंद है तू, ये माफ़ कर दूंगा, पर ऐसी रोती हुई कलेजे को काट रही है, क्या किसी उस्तानी ने मारा है? गर्द क्यों है तेरे कपड़ों पर? शमशेर ने बहके बहके लहजे में से सुजड़े हाल की रोदात जाननी चाहिए, पर वो कुछ कहने के बजाय शमशेर की बाजुओं में झूल सी गई। बहुत बौखला कर अपने गामे को आवाज लगाता लीजे को उठाए गाड़ी में डाले उसके घर की तरफ बढ़ा। शब्बीर तो काम पर था, अलबत्ता चौधरी शमशेर की बाजुओं में बेहोश लीजे को देखकर कनीज का कलेजा जरूर मुंह को आया। वो अंदर आया और आहिस्तगी से लीजे को लेटाता परे होकर
कनीज़ को सर्द नज़रों से घूरा जो सहम गई थी। लीज़े नूर कॉलेज जाती है। इसका जवाब दोनों मियाँ बीवी हवेली आकर दो, और हाँ, दोबारा ये घर से बाहर नजर ना आए। शमशेर ने गनगरजी लहजे में कनीज की रुख फना की और अपने लोगों के हमरा जैसे आया वैसे निकल गया। कनीज ने पहले जाकर गेट बंद किया, फिर लीजे की गाल पास बैठे कपकपाते हाथ से सहलाई। जारी है। जी जनाब, एक मजीद पार्ट देना चाहूँगी जिसमें आपकी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर होंगी। लीजे के निकाह के बारे उसके माँ बाप जानते थे, जबकि कनीज तो उसके बच्चे का भी जानती थी। तो फिर वो लोग भागे क्यों नहीं उसे लेकर? लीज़े वनी कैसे हुई? शमशेर के साथ हफ्ता उसका किस ज़हनी अज़ियत और पागलपन में गुजरा? शमशेर ने इसे संसार किया और लीज़े जहाँ गायब हुई वहाँ तक आप पढ़ेंगे। फिर दुराब लीज़े और शमशेर की हाल की मुलाकात पर हम वापस लौटेंगे। तो अगली किस्त बहुत ख़ास है। ये माज़ी देने का मकसद यही था ताकि इसको जल्दी जल्दी समेट दिया जाए, ताकि आप बस इसे इंजॉय कर सकें बकिया कहानी, और आगे की आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ आए। ठीक है ना? तो आज का बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मुझे बताइएगा कि मैं पास्ट कैसा लिख रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था मैंने वैसा ही लिखने की कोशिश की है। उम्मीद है इसमें कामयाब हुई होंगी। तो अगली एपिसोड जो है वो अच्छी होगी, मज़े की होगी। स्किप मत कीजिएगा ये तीनों पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे नॉवल के लिए। ठीक है? इसको आप इसकी जड़ बोल सकते हैं। ठीक है? तो अब हम मिलते हैं 30 एपिसोड में। गैप नहीं लूँगी मैं कल, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसका ये टेम्पो टूटे, ताकि मैं चाह रही हूँ कि माज़ी एक ही बार क्लियर हो जाए। फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे थोड़ा-थोड़ा मार्जी ऐड करते रहेंगे, वो बाद के जो गुज़रा होगा वक़्त 7 सालों में, ठीक है? तो अच्छे-अच्छे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।